गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर दिया वो बेल आइकन लाइक को प्रेस करें। आज का टॉपिक है इंसेंटिव्स। कल हमने पढ़ा था डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के कल हमने फंक्शंस पढ़े थे, और आज हम शुरू करेंगे इंसेंटिव्स। Incentives can be defined as two terms, financial and non-financial terms. अब incentives होता क्या है? Incentives termed as extra payment paid to workers and they can motivate and work for organization efficiently. Incentives basically क्या होता है? जो workers को सैलरी के अदर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? Incentives कहते हैं। इंसेंटिव्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होता है, एक नॉन फाइनेंशियल इंटेंसिव होता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव को मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी कहते हैं, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं फाइनेंशियल मॉनेटरी इंसेंटिव्स के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है पे एंड अलाउंसेस। वर्कर्स को जब हम सैलरी के अदर रेगुलर इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी देते हैं, मतलब उनकी सैलरी में बढ़ोतरी करते हैं, धीरे धीरे हम क्या है उनकी सैलरी इंक्रीज करते हैं, उसे हम कहते हैं पेमेंट एंड अलाउंसेस। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। कंपनी एक अपना जब शेयर इंक्रीज करती है तो कंपनी एक अपना प्रॉफिट बना लेती है कि फॉर एग्जांपल अगर 3 लाख हुआ हमें प्रॉफिट, कंपनी को 3 लाख हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगर 3 लाख से ज्यादा हुआ 10 लाख, तो जो 7 लाख मोर प्रॉफिट है कुछ वो रिजर्व्स में रख लेगी, और जो कुछ बचा होगा वो क्या करेगी, वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी कंपनी। नेक्स्ट आता है स्टॉक ऑप्शन। कंपनी अपने वर्कर्स को स्टॉक ऑप्शन देती है, मतलब अगर उनको प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो प्रॉफिट शेयर होने से उनको कंपनी के ओनर तो बन नहीं जाएंगे, तो जो मैनेजर है वो उनपे सुझाव रखेगा कि आप हमारी कंपनी के स्टॉक भी खरीद सकते हैं, वो भी कम दामों में। उस शेयर्स को हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट आता है बोनस। कंपनी अपने वर्कर्स को बोनस प्रोवाइड कराती है, वन टाइम पेमेंट, और स्पेशली ये कब होता है, दिवाली, होली एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है कमीशन। कंपनी एम्प्लॉयज को कमीशन देती है, बेसिकली ये सेल्स डिपार्टमेंट में चलता है, यूनिट बेसिस पे होता है, पर यूनिट कुछ कमीशन मिलता है। नेक्स्ट होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज सिस्टम। कंपनी क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्कर्स जितने प्रोडक्ट बना रही है उसके बेसिस पे उन्हें V+ वेज देती है। नेक्स्ट होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कंपनी वर्कर्स को आफ्टर रिटायरमेंट कुछ बेनिफिट्स देती है। नेक्स्ट आता है पर्क्स। पर्क्स में क्या होता है, कंपनी वर्कर्स को प्रोवाइड कराती है उनके चाइल्ड स्टडी, उनके बच्चों की स्टडी के लिए, और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बेसिकली हायर लोग होते हैं उनके लिए बेसिकली ये काम आता है, जो उनकी जॉब होती है हायर लेवल पे बैठते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है स्टेटस। उसमें प्रोवाइड कराती है स्टेटस में क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रैंक। नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब वर्कर्स चाहते हैं कि हमारे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के साथ बिहेवियर क्या रहे, अच्छा रहे। नेक्स्ट आता है कैरियर एडवांसमेंट। फिर आता है जॉब एनरिचमेंट। फिर आता है जॉब सिक्योरिटी। जब कंपनी का मैनेजर होता है वो वर्कर्स को क्या है, मोटिवेट करता है, आपकी जॉब क्या है, जॉब सिक्योर है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉय को भी क्या है, पार्ट में लेते हैं, एम्प्लॉय को भी डिसीजन के पार्ट में लेते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय एनरिचमेंट। एम्प्लॉय एनरिचमेंट में क्या होता है, प्रेज टू वर्क। इफ एनी एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया तो जो मैनेजर है उनको क्या करे, प्रेज करे, उनको बढ़ावा दे। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। फिर उसके बाद आता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप इज अ प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड वर्क टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। फिर इसमें 3 होते हैं काइंड्स ऑफ लीडरशिप, 3 होते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, फ्री रेंज लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को ऑथोरिटेटिव लीडरशिप भी कहते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप को पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं, और फ्री रेंज लीडरशिप को लेजिस्लेटिव लीडरशिप भी कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ लीडरशिप। काइंड्स ऑफ लीडरशिप बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप और फ्री रेंज लीडरशिप।
सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की। एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट। He centralizes power in himself and take all decisions without consulting the subordinate. The leader gives order, accepts the subordinate, complete the leader order. इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है वो किसमें पूरा अपने पास कंट्रोल रखता है और पूरा रूल करवाता है, किसको, वर्कर्स को, मतलब पूरा रूल करता है वर्कर्स पे, और जितनी भी पावर होती है वो अपने हाथों में रखता है, उनसे कुछ भी कंसल्टिंग नहीं करता, सारे डिसीजन खुद से लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए, जैसे ये लीडर है और ये सबऑर्डिनेट है, इन पे ये क्या करता है, रूल करता है, क्या करता है, रूल करता है। सबऑर्डिनेट्स पे लीडर क्या कर रहा है, रूल कर रहा है, अपनी जितनी भी पावर है वो अपने हाथों में ही रखता है, वो किसी से भी ना ड्यूरिंग डिसीजन किसी से भी पूछता नहीं है। सबऑर्डिनेट, अब आप बोलोगे सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, सबऑर्डिनेट मतलब होता है वर्कर से ना कंसल्टिंग करता और ना ही उनसे कुछ पूछता। नेक्स्ट आता है इसके एडवांटेज क्या होंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग। जब आपको ज्यादा वर्कर से पूछताछ नहीं करनी तो जल्द से जल्द क्या होगा, डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। ठीक, नेक्स्ट होता है डिसएडवांटेज, इसका क्या है, नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। जब अगर कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे वर्कर्स तो उनका डेवलपमेंट तो नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है लो मोरल एम्प्लॉइज, फिर उनका जो बिल्कुल हैप्पी नहीं होंगे। मोरल मतलब क्या होता है, हैप्पी, बिल्कुल भी जो एम्प्लॉइज है वो बिल्कुल हैप्पी नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद एम्प्लॉइज। इसमें जो लीडर होता है वो सबऑर्डिनेट्स को अपने साथ रखता है ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले वो सबऑर्डिनेट से पूछता है क्या ये डिसीजन सही है कि नहीं, देन उसके बाद वो उसे पास करता है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इंप्रूव्स मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज है, वर्कर्स है, वो खुश होंगे कि भाई हमारा जो मैनेजर है वो हमसे पूछ रहा है, हमारा ध्यान रख रहा है। नेक्स्ट होता है इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव होगा। जब ज्यादा लोग सोच के बताएंगे तो डिसीजन क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। पहले क्या होता था, एक ही लीडर खुद ही सोच के डिसीजन अप्रूव्ड कर देता था, बट अब सारे जितने भी वर्कर्स होंगे उनसे पूछ के करेगा तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्री रेन लीडरशिप। अब हम बात करते हैं फ्री रेन लेजिस्लेटिव लीडरशिप के बारे में। दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट देमसेल्व्स टेक डिसीजंस। इन दिस स्टेप, इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है वो क्या करता है, वो सारा जितनी भी उसपे खुद की पावर होती है वो सब किसको दे देता है, सबऑर्डिनेट को। सबऑर्डिनेट क्या होता है, अब आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, अगर आपको ना पता हो तो थोड़ा पीछे जाकर देखिए और फिर आगे शुरू करिए। नेक्स्ट आता है इसका एडवांटेज क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है वो कंप्लीट पावर किसको दे देता है, सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। नेक्स्ट होता है इसके एडवांटेज क्या होते हैं, पॉजिटिव मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें क्या होंगे, जो एम्प्लॉइज होंगे वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, भाई जो मैनेजर है उसने सारी पावर किसको दे दी, हाँ मुझे खुद को दे दी, एम्प्लॉइज हूं मैं तो मेरे को खुद को पावर दे दी। नेक्स्ट होता है क्या, मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका स्कोप क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट होता है फिर आते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट गाइडेंस। इसमें क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट है उन्हें कोई गाइडेंस तो मिलेगी नहीं। जब लीडर ने खुद बोल दिया कि आप खुद के डिसीजन को मेक करो तो इनको कोई गाइडेंस तो देगा नहीं। नेक्स्ट तो इसका ये डिसएडवांटेज होता है। और क्या होता है नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन। इन सम केसेस क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में काम करते हैं। जैसे कोई सबऑर्डिनेट कुछ और काम कर रहा है और कोई सबऑर्डिनेट कुछ और काम कर रहा है। तो आज का पार्ट सेकंड हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो वंस अगेन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया है तो लाइक को प्रेस करें। थैंक यू।